हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तिरुपति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, वो है क्या? प्लेग। ठीक है, प्लेग के अंदर जो स्टोरी है ना, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, आपको बताऊं। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। अगर आप ये प्लेग की स्टोरी समझ जाएंगे ना कि कितना घातक है, तो ठीक है, तो फिर इसके बैक्टीरिया वगैरह नाम रखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, हुआ क्या था मालूम है? यूरोप में ना एक समय ऐसा आया था, 1937 की बात है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था मालूम है कि जैसे मान लो, आप इमेजिन कर लो कि एक गांव है। ठीक है, गांव में सब लोग रह रहे हैं। ठीक है, जैसे आज अपने गांव में रहते हैं वैसा उस समय रह रहे होंगे। उस समय उनकी जनसंख्या यूरोप की कितनी थी मालूम है? 10 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या मालूम है कि जैसे एक बीमारी आई। ठीक है, एक बीमारी आई। वो बीमारी आते ही ना, पहले एक घर पे समझो अटैक किया। अटैक किया मतलब एक कोई आदमी बीमार हो रहा है, उल्टी कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, एकदम ऐसा 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 एकदम बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उसको कोई बचा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो सब लोग कैसे मालूम है आज कैसा होता है गांव में, औरतें कैसा कानाफूसी करती हैं। ठीक है, कि ये बहनी उमा हो के कुछ भरा भूत प्रेत का साया रहा हुए, ऐसे तबियत हो गया, थोड़ी दिक्कत हो गया, ऐसा शुरू हो गया कहानी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो औरतें कानाफूसी भी कर रही थी ना, उनके घर का भी यही हाल। मतलब बोलते ना कि एक आदमी मरा, ठीक है, धीरे 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 करके सब मरने लगे। ठीक है, और ऐसी तबाही मची कि एक आदमी को लेके जा रहे हैं, उसको भाई स्वर्गलोक के रास्ते में पहुंचा कर, तब तक यहाँ दूसरा कोई रेडी हो रहा है, फिर सुबह कोई सोया हुआ है, रात को खबर है जो बाजू वाला हमेशा के लिए सोया हुआ है। ये सब कहानी होने लग गई। ठीक है, सब के सब डर गए, सब के सब क्या करे क्या करे, कोई हकीम के पास जाए, कोई बाबा के पास जाए, कोई डॉक्टर ढूंढो। ठीक है, ये यूरोप की हालत थी। ठीक है, उस समय हम लोग चर्च लोग, ईसाई लोग ऐसा सोचते थे भाई कोई होगा, कोई घोस्ट आ गया रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा हो, ऐसा सब कुछ चल रहा था ड्रामा। ठीक है, और मालूम है कितने लोग मरे? 50, मतलब टोटल मेरे ख्याल से 5 करोड़। 5 करोड़ लोग 1937 में यूरोप में स्वाहा हो गए। वो भी रीजन सोचो, जिस पॉपुलेशन, अगर पूरी पॉपुलेशन 10 करोड़ में से अगर 5 करोड़ लोग स्वाहा हो गए तो बचे कितने? मतलब इतने लोग को इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा मालूम है? पेंडेमिक। इसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। वो पेंडेमिक मतलब होता है कि भाई एक क्षेत्र या एक समूह या एक राज्य या एक पूरा देश, वो पूरे चपेट में ले लेता है बीमारी एक साथ में सबको। ठीक है, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। ये होगी प्लेग की स्टोरी। अब पूछोगे सर भारत में इससे क्या लेने देना, आप यूरोप में पहुंच गए। ठीक है, भारत में बेटा ये मेरे आंखों देखी की बात है, मैं आपको बताता हूँ। 1993 में ना लातूर में भूकंप आया था। भूकंप आया था तो क्या हुआ? भूकंप आया, सब घर भर 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 सब गिर गए। गिर गए, उसमें जो अनाज वनाज रखे थे ना, वो सब सड़ गए। सड़ गए, सड़ जाने के बाद है ना, वहाँ पे भी ये बीमारी फैलना चालू हो गई। ठीक है, लगभग 650 लोग को हुआ था। ठीक है, तो उसमें भी समझो 20, 50, 50, 70, 100 लोग मारे गए। ठीक है, मेन रीज़न क्या है ना कि अब आप बोलोगे सर वो जो भूकंप आया था उसका इसका क्या लेना देना? ठीक है, इसका लेना देना बच्चा ऐसा है, जो प्लेग होता है ना वो बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बताऊं? उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यर्सीनिया पेस्टिस याद कैसे करें हम इसको? देखो याद करना बहुत सिंपल है। जब आप अभी देखो आप डॉक्टर बनोगे, हॉस्टल लाइफ में जाओगे, टूथपेस्ट खत्म हो गया रहेगा आपका, तो आप क्या बोलोगे? यार पेस्ट देना मुझे। बस आप याद रखो, यार ऐसे यार पेस्टिस, पेस्ट देना यार, पेस्ट देना, बस यही याद रखना है। तो ये हो गया। अब वो बोलोगे सर ये फैलता कैसे है? देखो मेन रीजन इसका क्या है मालूम? चूहा। ठीक है, चूहा देखे हो ना? पक्का? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। खरगोश, रैबिट देखे हो? ठीक है, और वो गिलहरी देखो, गिलहरी। ठीक है, ये चूहा गिलहरी ये सब बीमारियों ये सब के कारण फैलता है। अब वो आप पूछोगे ये कैसे फैलता है सर? देखो उसमें क्या रहता है, चूहा में इसमें सब में ना यही बैक्टीरिया पाया जाता है, यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, उनके ऑलरेडी बॉडी के अंदर है, शरीर के अंदर वो है ऑलरेडी, उसको कुछ करने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए ना थोड़ा सा चूहे को सावधान रहने का। अब क्या होता है मालूम है? एक ना प्रकार की छोटी मक्खी आती है, मक्खी। ठीक है, वो फ्लीज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फ्लीज बोलते हैं उसको ही हम, रैट फ्लीज का नाम दे देते हैं। ठीक है, वो जो फ्लीज होती है ना उड़ते रहती है, उड़ते रहती है, उड़ते रहती है, उड़ते रहती है। फिर देखिए कि चूहा चलो बैठ के इसको भी मजा ले, बेचारी उड़ते उड़ते थक जाती है ना, तो उसको भी तो रेस्ट चाहिए। वो रेस्ट के चक्कर में वहाँ जाके बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद है ना, वो क्या करते मालूम है? डंक करके उसको खूनुआ चूस लेती है, पूरा खूनुआ चूस लेगी। अब इतनी सी मक्खी, उसमें से इतनी सी पेट, उसी में इतना थोड़ा सा ब्लड चूस ली।
अब वो बैक्टीरिया भी बहुत चालाक, एक ही घर में रहते रहते वो भी बोर हो जाता है, मालूम है? वो बोर हो जाएगा ना तो क्या करेगा, बोलेगा वो बैक्टीरिया भी उसी ब्लड के रास्ते जंप करके उसके पेट में आ जाएगा, किसके, मक्खी के। अब वो मक्खी क्या करेगी, देखो वो मक्खी ना घूमते रहेगी घूमते रहेगी घूमते रहेगी, फिर किसी भी इंसान को ना पकड़ेंगे, बोलेगी भाई, वो पता है कैरियर बन गई, वो एक तरह से मक्खी क्या हो गई इसमें, करियर हो गई, ठीक है। वेक्टर बोलते हैं उसको, जो एक एक पोस्टमैन, समझ रहे हो ना, पोस्टमैन यहाँ से डाकिया लाया, वहाँ डाकिया दिया, वही हाल मक्खी करती है। वो आके इंसानों पर बैठी, इंसानों पर बैठने के बाद उसको दंश दंश की, ठीक है। उसके बाद उस इंसान के अंदर यही एर्सिनिया पेस्टिस पहुंच गया। अब देखो लातूर वाला जो एग्जांपल दिया था, आप समझ में आया? क्योंकि क्या है ना, जब वो गोदाम में अनाज उनाज सड़ने लगे, भूकंप आ चुका था, लोग बेघर हो चुके थे, वैसे ही सब लोग के पास रहने के लिए कोई बचा नहीं था, तो उनका जो राशन उस समय, चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस समय मैं बताता हूँ, हम लोग छोटे थे तो जब कोई, तब लोग चूहा पालते थे लोग घर में, ठीक है। चूहा पालते थे, जब ये घटना हुई ना, सब चूहे को छोड़ दिए। अरे भाई, सबको अपनी जान की फिक्र है ना। प्रॉब्लम ये फंस गई ना, सब चूहों को मारने भी लग गए। अरे बेटा, मारने से उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि मारोगे तो बैक्टीरिया तो है, और वो तेजी से उसको मक्खी आएगी, वो तो अपना ब्लड चूसी लेगी, ठीक है। चाहे वो आप चूहा जिंदा रखो चाहे मारो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बीमारी होने का जड़ तो है ही, ठीक है। लोग जो चालाक बनते थे, भाई चूहा को छोड़ दो, ये दो, मार डालो, ये कर दो, ये सब करने से कुछ हुआ नहीं, ठीक है। वो होता है ऐसा। अब क्या हुआ, अब आगे देखो, जो रेड रेस, अभी समझो सर, अब आपको पूछोगे कि सर अभी समझो आ गया बैक्टीरिया, क्या कर लेगा वो, हाँ उसमें क्या ताकत है इतनी? अरे बच्चा, उसमें कितनी ताकत है ना, ये मैं अब आपको 3 चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, उसमें समझ जाओगे कितना भयंकर है, ठीक है। उसमें देखो क्या होता है, जब बैक्टीरिया अंदर से हमारे शरीर के अंदर घुसता है ना, फिर वही याद है ना, आपको पढ़ाया था इम्यूनिटी पावर, WBC सेल्स, वो सब जो है ना, वो उससे लड़ते हैं, लेकिन वो बेचारे इतने स्ट्रांग नहीं रहते ना कि उसका सामना कर पाए, क्योंकि बैक्टीरिया है ना, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 7 से 12 दिन का रहता है, ठीक है। यानी समझो आगे आज व्यक्ति के अंदर आ गए, ठीक है, समझो 100 लोग आए, 100 बैक्टीरिया अंदर घुस गए, ठीक है। अब वो 100 क्या करेंगे, चुपके से ना अपनी फौज तैयार कर लेंगे। फौज तैयार मतलब 100 से वो 1 लाख सैनिक बना लेंगे। अरे यार, अपने पास तो यहाँ 10 ही हजार WBC बचे हुए बेचारे, ठीक है। अब वो कैसे लड़ेंगे? अभी लड़ाई 7 दिन के बाद चालू हो जाती है शरीर में, अंदर ही अंदर एकदम घपा घप घपा घप घपा घप चालू हो गई। चालू हो गया ना, शरीर के अंदर है ना, उसके सिम्टम नजर आने लगेंगे। आप पूछोगे सर सिम्टम कैसा आता है? देखो इसका सिम्टम बहुत भयंकर रहता है। ये देख रहे हो, ये जो नस यहाँ गुजर रही है, ठीक है, यहाँ पे ना गोला गोला गांठ बनने लगेगा, ठीक है। वो गांठ कैसा रहेगा मालूम है? पहले छोटा रहेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होगा, एकदम बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा गुब्बारे जैसा, ठीक है। उसके अंदर पास फ्लूइड सब जमा हो जाएगा, और वो जो ये इसका कलर देखोगे ना, वो काला रहेगा। तो बच्चा, इसको ना हम ब्लैक प्लेग भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जब मृत्यु होती है ना, शरीर का इंसान एकदम ब्लैक 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 धब्बों से पड़ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिबोनिक प्लेग, ठीक है। बिबोनिक प्लेग समझ गया? बिबोनिक प्लेग होता है जो लिम्फ नोड, अगर आपके इंग्लिश बुक से मैं बोलूँ, लिम्फ नोड जो होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आ जाएगी मतलब गांठ बन जाएगा। गांठ बनने के बाद एकदम काला हो जाएगा, काला एकदम, मतलब ये काला, मेरे पास बाल नहीं है, आपके पास तो है, वैसा काला, ठीक है। तो बाल के जैसा एकदम काला हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखो, ऐसा 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 चलने लगेगा। जैसा आप लोग देखते हो ना, वो पिक्चर अभी कौन सी बने ना, कौन सी वायरस वाली, अच्छा वो, हाँ वो वायरस वाली जो पिक्चर ना, एक को काट लिया, दूसरे को काट लो, कैसे चलते हैं देखो, ऐसे 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 करते हैं ना, वैसा उसकी हालत हो जाती है। उसमें फीवर भी रहेगा, कफ भी रहेगा, चेस्ट पेन भी रहेगा, ठीक है। उसको वैसा कांपते भी रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे वो एकदम लाल 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 होने लगेगा, ठीक है। लाल लाल होने लगेगा, उसको ऑक्सीजन इससे मिलना सब कम होने लग जाएगा, वही सब सिम्टम नजर आने लगते हैं, ठीक है। तो अब मेन चीज़ है ना, ये बिगोनिक प्लेग ना, आप बस इतना याद रखो, एज ए अपना NCERT बुक के हिसाब से नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बस इतना ध्यान देना है कि बिगोनिक प्लेग होता है, और लिम्फ नोड से जुड़ा होता है। अब वो लिम्फ नोड क्या है, देख लो यहाँ पे रहती है, ठीक है, अपने आपके ग्रॉइन में रहती है, ठीक है, वहाँ पे वो स्वेलिंग हो जाती है। अब दूसरा देखो इसका खतरनाक स्टेज क्या है, इसको बोलते हैं निमोनिक प्लेग। अब निमोनिक यानी अभी पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था बच्चा, निमोनिया, ठीक है। यानी इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि वो रेस्पिरेटरी डिजीज है। अब वो लंग्स में चले गए, अब लंग्स में चले गए तो बच्चा फिर खलबली चालू, वही ऑक्सीजन वाली स्टोरी जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। उसमें आपको ब्रीथलेसनेस होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, कफ आएगा, विथ फीवर रहेगा, ठीक है। चेस्ट बहुत ज़बरदस्त पेन होगा, ऐसा लगेगा कोई गुच्चा गुच्चा आपको मार रहा है, ठीक है। इतना दर्द होगा, भयंकर दर्द होता है,
ठीक है, आप सांसें भी नहीं ले पाते हो, ठीक है, ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा प्रॉब्लम क्या आएगा, सेप्टिसेमिक प्लेग। सेप्टिसेमिक प्लेग मतलब वो होता है हार्ट सर्कुलेशन से रिलेटेड, यानी वो अब महाशय कहाँ पहुंच गया, मतलब ब्लड के अंदर, ठीक है, यानी जो अपना बेस है उसके अंदर ही अटैक कर देंगे, वो ब्लड सर्कुलेशन से पूरे शरीर में हर ऑर्गन को डैमेज कर देंगे। किडनी बेचारा रोता रहेगा, लीवर भी रोता रहेगा कि यार मेरे कौन आ गया शरीर के अंदर, अब क्या करें हम लोग। तो फिर क्या, जब लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, लंग डैमेज, ठीक है, तो बचा क्या शरीर में, बचा कुछ नहीं, वो हो जाता है पेशेंट ऊपर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें इतनी भयंकर है ना प्लेग कि पूछो मत, मैं बताओ एकदम महाकाल जैसा रूप होता है ना, वैसा प्लेग है। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा, देखो प्लेग होता है, इसका बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, वो भी मैंने तरीका आपको बता दिया। फिर ये किससे होता है, इसका रेड फ्लिस से, ठीक है, वो मक्खी का स्टोरी बताया आपको। फिर इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं जो लिम्फ नोड से जुड़ा होता है, निमोनिक प्लेग कहते हैं जो अपने चेस्ट से जुड़ा होता है, ठीक है, और सेप्टिसेमिक प्लेग जो अपने हार्ट ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया अपना प्लेग की कहानियाँ, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया ना प्लेग की स्टोरी, ठीक है। वो लातूर का एग्जांपल दिया है, यूरोप का भी दिया है, क्योंकि देखो आपको एग्जांपल के साथ साथ आपको एनसीईआरटी पे भी, एनसीईआरटी मेन है, ठीक है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस इसका ये याद रखना है, इसका बैक्टीरिया का नाम याद रखना और इसके डिजीज का नाम याद रखना है, ठीक है। और इसको तो प्यार से ना इस बीमारी को ब्लैक प्लेग भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ समझे ना आपने, क्योंकि ये जो फोड़ा बन गया रहता है एकदम ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, बड़े शरीर में इतने बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे, फूट जाएंगे, ठीक है, वो काला काला रंग का सब दिखने लगेगा, एकदम भूत जैसा नजर आने लगता है वो पेशेंट, एकदम भूत वैसा, ठीक है, समझ गए। आज का अपना प्लेग का टॉपिक हो गया फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये देखो ये क्या लिखा है, डिसेंट्री। ये डिसेंट्री है क्या, देखो ये डिसेंट्री ना बच्चा सबको होता है, ठीक है, आपने भी पेशेंट देखा होगा अपने पास घर में, खुद भी फील किए रहे होंगे कि क्या होता, कुछ भी खाओ पियो से पानी की तरह जुलाब चालू, पानी की तरह जुलाब चालू, वो पानी के अंदर ब्लड भी रहता है, ठीक है, पेट में ऐसा भयंकर दर्द होगा, ठीक है। दर्द यानी कैसा होता है बताओ, एक होता है पेन ना कि आपको कोई मुक्का मार रहा है, हाँ, एक पेन होता है, एक पेन ऐसा होता है मरोड़ के दर्द होता है, जैसे मम्मी लोग ना वो कपड़ा धोती हैं, जो उसको गाड़ती है ना कपड़े को, हाँ, वैसे ही अतड़ियाँ ना ऐसा ट्विस्ट होने लगती है, वो ट्विस्ट से आदमी को भयंकर पेन होने लगता है, दर्द करके हो रहा है, दर्द करके हो रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके कारण हम समझते हैं, देखो ये जो डिसेंट्री है ना, ये होता है मोस्टली प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया दोनों से, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये होता है बैक्टीरिया से और ये दोनों से होता है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ठीक है। अब इसका जो प्रोटोजोआ रहता है, ठीक है, ये किससे होता है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से, ठीक है, और जो इसका बैक्टीरिया था उसका नाम है शिगेला बैसिलस। अब आप पूछोगे सर ये बीमारी होती कैसे है, ये तो बता दो, मतलब ठीक है कोई टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, शाहरुख वाला मैं हूँ नहीं, मैं अपना ही हूँ, मैं हुआ। क्या होता है ना, ये देखो कंटामिनेटेड डिजीज है, कंटामिनेटेड याद है ना बच्चा, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में सिखाया था, दूषित खाना, ठीक है, पानी, दूषित खाना पानी हुआ। इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी ना जो मेन मेन किरदार है ना विक्टर, हाउस फ्लाइज है, जो आपके घर में मक्खियाँ पाई जाती है ना वो। अब क्या होता है, वही आपको पानी पूरी खाने का शौक है, ठीक है, बाहर का पिज्ज़ा खाने का शौक है, ठीक है, आप शौक के मारे तो पहुंच गए, चलो भाई आज तो पिज्ज़ा खा के रहूँगा, तो गए, वो पिज्ज़ा वाला है आराम से अपना समझो पिज्ज़ा में, तो पिज्ज़ा तो चलो अभी डोमिनोज में मिलता है, थोड़ा साफ सफाई भी रखते हैं, चलो उनको हटा देते, पानी पूरी देके भेज देते, पानी पूरी खाएंगे आज एकदम प्यार से। वहाँ पे क्या हुआ, मक्खी फक्की पड़ी हुई है, ठीक है, उसको मक्खी पड़ी हुई, वो मक्खी की वजह से क्या होगा, आप है ना पानी पूरी खा लिए, ठीक है, वो खाने के बाद क्या हो जाएगा मालूम है, वो जो ये है ना, चाहे प्रोटोजोआ बोलो चाहे बैक्टीरिया बोलो, ये दोनों ये शरीर में फूड के रास्ते अंदर आना चालू हो जाते हैं, याद है ना, फूड, इसोफेगस, स्टमक, ठीक है, जाते जाते घूमते घूमते वो बैक्टीरिया पहुंच जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है, इसका काम क्या है, आपको तो पढ़े हो, इसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब किया, किडनी को हाई बोला भाई ले भाई इसको पानी बाहर फेंक, तो ये काम करते हैं,
ठीक है। अब ये होता क्या एक्चुअली मालूम है, जब यहाँ पे पहुंच जाता है ना तो नॉर्मली वो यहाँ पे समझो बैठ गया आके, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ पे उसकी मस्ती फिर चालू। वो मस्ती कैसे करेगा, पेप्सिन छोड़ेगा, पेप्सिन नहीं बेटा पेप्सिन, और ट्रिप्सिन छोड़ेगा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। ये दोनों को छोड़ेगा तो क्या होगा मालूम है, यहाँ पे ना बहुत तेज जलन पैदा होगा, जैसे घर्षण है ना, घर्षण हो जाता है, ठीक है, वहाँ एकदम घाव जैसा नॉर्मल हो जाएगा। वो घाव होने के कारण क्या होगा ना, ये ऐसा घाव बन जाएगा। अब ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लीडिंग है वो भी हो रही है, ठीक है। यहाँ से ब्लड पानी दोनों मिक्स हो गए, मिक्स हो गए तो टॉयलेट का रंग कैसा हो गया, वैसा ब्लीडिंग कर दिया, ठीक है। उसमें ब्लड के साथ पानी भी आता है, ठीक है। अब ये दोनों में बच्चा देखो दो डिफरेंस है, आप ध्यान ध्यान से सुनना। जो प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ एंटाअमीबा हिस्टोरिका है ना, ये अगर आपको डिसेंट्री हुई तो इसमें ना सबसे बड़ी बात क्या है, देखो इसमें फीवर नहीं आएगा आपको, ऐसा बुखार उखार कुछ नहीं रहेगा, बस पेट से रिलेटेड रहेगा वो, ठीक है। बट ये अगर बैक्टीरिया से सीगेला से हुआ ना तो इसमें क्या हो जाएगा, फीवर भी आ जाएगा, फीवर के साथ डायरिया चालू, ठीक है। ये डायरिया का कम था जो फीवर भी आ जाए, इसलिए आप याद रखना, इस चीज को नोट कर लेना कि भाई फीवर आता है सीगेला बैसिलस में, नहीं बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में नहीं आता है। अब दूसरी चीज, इसका जो है ना ये फीवर तो आ गया, ठीक है। अब इसका रंग, ठीक है, इसका जो स्मेल रहता है, स्मेल जो स्मेल रहेगा ना, इसमें ना बहुत गंदा स्मेल आता है। जैसे मच्छी बनाते हैं ना, वो मछली यार, हाँ वो मांदेली उंदेली जो बनाते हैं, बांगड़ा मछली खाते हो आप, ठीक है, हाँ खाते हो, वही बांगड़ा मछली है ना बच्चा, वो इतना जैसे घर में बनता पूरे घर में बास हो जाता है ना, वैसे ही अगर ये जो प्रोटोजोआ वाला ये प्रोटोजोआ वाला है, अगर उसको लूज मोशन चालू है तो मच्छी का बास आया तो आप पकड़ लेना कि भाई ये प्रोटोजोआ वाला है, ये बैक्टीरिया वाला नहीं है। अगर उसको समझो लूज मोशन गया, टॉयलेट में गया, आया, कोई बात भी नहीं आ रहा है, तो आप सीधा पकड़ लोगे कि भाई इसको बैक्टीरिया वाला है। इसका ट्रीटमेंट दोनों अलग ही हो जाता है, मतलब ये बैक्टीरिया का दवाई देंगे, यहाँ पे प्रोटोजोआ का दवाई देंगे, ठीक है, यही चीज है। और इसमें क्या होता है, जब पानी अब डिहाइड्रेशन होने लगता है, ठीक है। पेशेंट मैं बताता हूँ कैसा दिखता है आपको, जब जो लूज मोशन का पेशेंट डिसेंट्री का आता है ना, एक तो उसका बीपी लो हो जाएगा, क्यों, शरीर से पानी निकल गया है। बीपी लो का मतलब जिसको नॉर्मल बीपी की वैल्यू 120 से 80 mm होती है, ठीक है, लेकिन वो डिहाइड्रेशन होते होते उसका पानी निकलते वो 80 पे आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा, तो फिर यार डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फटाफट ग्लूकोज चढ़ाना चालू कर देते हैं, ठीक है, ये होता है। और उसको वीकनेस बहुत लगेगा, ठीक है, स्टमक पेन होगा, फीवर का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और उसका भी लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाएगा, क्योंकि उसको भूख लगेगा नहीं, अब खाएगा तो पचेगा ही कहाँ, इधर से खाया इधर से गया, इधर से खाया इधर से गया, इधर से गया, वही चलता रहेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा बच्चा, कि प्लेग के बारे में हमने सीखा, ठीक है, डिसेंट्री के बारे में हमने सीखा, ये प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसका नाम है एंटाअमीबा हिस्टोरिका और इसका नाम है सीगेला बैसिलस, ठीक है। और इसके जो वेक्टर तो हाउस फ्लीज होते हैं, और ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। और प्लेग, ठीक है। अब ये वीडियो आज मैं आपको ये जो लेक्चर है अपना प्लेग का और डिसेंट्री का अपना चौथा लेक्चर कवर हो गया बच्चा, और अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5वें लेक्चर में। तब तक आपको डॉक्टर बनने की बेस्ट ऑफ लक। चल।